हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। और हम लोगों ने काव्य शास्त्र पर 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब उसके आगे की प्रश्नोत्तरी आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो कि साहित्य पे प्रश्नोत्तरी हुई थी, काव्य शास्त्र पे हुई थी, कार्यालय पत्र पत्रिकाओं पे हुई थी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि सौंदर्य अलंकार किस कवि का कथन है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है भामा, रुद्रट, वामन, दंडी। 51 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सौंदर्य अलंकार जो है वो वामन का स्टेटमेंट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया था। वृत्ति, मार्ग, पद संघटना, शैली। तो 52 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो मार्ग हो जाएगा, कि कुंतक ने रीति को मार्ग नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 कि वीर रस प्रधान रचना में होता है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो वीर रस की रचनाएं होती हैं उसमें ओज गुण प्रधान होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर कि पांचाली रीति को मम्मट ने कहा है उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति, कोमला वृत्ति, सकुमारी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 54 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए उपनागरिका वृत्ति इसको कहे हैं पंचाली रीति को, तो 54 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर कि आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं। 3, 4, 2, 5। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आनंदवर्धन जी ने काव्य के 3 भेद किए हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि रस निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण की सर्वप्रथम स्थापना किस आचार्य ने की। डॉक्टर नगेंद्र भट्टनायक, रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त। तो 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि इनमें से व्युत्पत्ति नामक काव्य हेतु का क्या अर्थ है। शास्त्र ज्ञान, निपुणता, पांडित्य, ये सभी। तो 57 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है 58 नंबर कि चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख किस आचार्य ने किया है। भट्टलोलट, भरत मुनि, आचार्य शंकुक, भट्टनायक। 58 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक का है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 का कि केशव दास को आप किस वर्ग में रखेंगे। अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी, ध्वनिवादी, रसवादी। 59 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग इनको किस में रखेंगे। तो ये अलंकारवादी थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये सभी। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये जो सभी रचनाएं हैं वो आपके केशवदास की है, ठीक है। तो 60 का आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि भाव विलास के रचयिता कौन है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है नंददास, ग्वाल कवि, देव, केशव। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 61 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देव। भाव विलास की रचना देव ने किया था। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचयिता हैं बलदेव उपाध्याय, मतीराम, केशव, देव कवि। 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो कवि प्रिया जो है वो केशव दास की
रचना है। अगला प्रश्न 63 नंबर, कि इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका कालक्रम क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि प्रिया। देखिए कवि प्रिया केशवदास की है, और केशवदास अपने समय काल में पहले आते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से एलिमिनेट करके भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कवि प्रिया हो जाएगी, फिर पद्माभरण, फिर चिंतामणि, फिर रस सिद्धांत। ठीक है, 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 64 नंबर, कि रस विमर्श नामक हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी, सत्यदेव चौधरी, बलदेव उपाध्याय। 64 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राममूर्ति त्रिपाठी। ये रस विमर्श नामक हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है कि 65 नंबर, रस कलश किस हिंदी कवि का लिखा गया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमकांत, सुमित्रा नंदन पंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न है 66 नंबर, कि साधारणीकरण की तुलना मधुमती भूमिका में पहुंचे चित्त की निवृत्तिक दशा से किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर नगेन, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद त्रिगुड़ायत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। ये मधुमती भूमिका की तुलना साधारणीकरण के रूप में ये श्याम सुंदर दास ने किया। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कि रसराज नामक रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ लिखा। ये रसराज किसकी रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह, मतीराम, ग्वाल कवि। 67 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम ने। ये मतीराम जी की रचना है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कि ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है रसिकानंद, अलंकार भ्रम निवारण, भाव विलास, साहित्य दर्पण। 68 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो ग्वाल कवि का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है रसिकानंद। अब 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, कि सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। सूरसागर, भ्रमर गीता, साहित्य लहरी, सुर सरावली। 69 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी। सूरदास के साहित्य लहरी में रीति विवेचन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, कि सिद्धांत और अध्ययन के रचयिता हैं गोविंद त्रिगुड़ायत, बाबू गुलाब राय, कन्हैया लाल पोद्दार, लाला भगवान जी। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न 71 नंबर, कि इनमें से काव्य हेतु कौन सा तत्व नहीं? प्रतिभा, अभ्यास, शिवेतर क्षतय, व्युत्पत्ति। तो देखिए काव्य का हेतु प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तो माना ही जाता है, ठीक है। जो शिवेतर क्षतय है ये नहीं है, सी ऑप्शन सही है, नेगेटिव प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है कि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है, किसने नहीं माना है अलंकार को अनिवार्य तत्व? मम्मट ने, भामा ने, दंडी ने, केशव ने। 72 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 73 नंबर, कि षष्ठवादी आलोचक हैं
रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामजी शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो सौष्ठववादी जो आलोचक हैं वो हो जाएंगे आपके नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है 74 नंबर कि दूसरी परंपरा की खोज, ये जो आलोचनात्मक कृति है इसको किसने लिखा? डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परमानंद श्रीवास्तव, सत्यदेव मिश्र। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि नामवर सिंह ने ये दूसरी परंपरा की खोज लिखे हैं। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव बताना है रति, जुगुप्सा, उत्साह, भय। 75 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 75 का आपको जो सही हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा उत्साह। ठीक है, ये वीर रस का जो है वो अस्थाई भाव। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का टीयर 3 का एग्जाम भी टल गया है, तो आप लोग होपलेस ना हो, एग्जाम तो होना ही है, अपनी तैयारी बरकरार रखें और हम लोग इसी तरह से प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इससे जरूर हेल्प मिलती होगी। तो हम लोग फिर अगले प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे। नमस्कार।